हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने आपको पहले ही बता करके रखा है कि ये जो चैप्टर है ये आपका बेस है। ठीक है, बायोलॉजी में ये आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका नीट एग्ज़ाम हो। ठीक है, इस यूनिट से, इस चैप्टर से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आपका नीट एग्ज़ाम में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। या फिर कोई भी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए केजीएमसी का जो नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो आज हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में हमने आपको बताया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हमने आपको ये बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें जो मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के प्रेजेंट होने की वजह से जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो है क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। हमने जो है फिर उसके बाद में हमने उसमें पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 सेल ऑर्गेनल देखे। कौन कौन से? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, लाइसोसोम में जो है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो वैक्यूल होता है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट की सेल में। प्लांट की सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने जो है बताया गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हमने पढ़ा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो केवल और केवल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपका 70S राइबोसोम भी पाया जाता है और 80S राइबोसोम भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो 70S राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता था? यूकैरियोटिक सेल में जो 70S राइबोसोम होता है वो आपका सेल ऑर्गेनस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में जो है पाया जाता था और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता था। ठीक है, और जो सेल के अंदर यूकैरियोट में पाया जाता था वो आपका 80S राइबोसोम पाया जाता था। आज हम अभी यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस मतलब जो है एक नेटवर्क, एक जाल की तरीके से जो है फिलामेंटस होता है। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में जो है पाया जाता है। इज़ कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। इसको जो है हम कलेक्टिवली नाम देते हैं साइटोस्केलेटन का। ठीक है, हम साइटोस्केलेटन का हम नाम देते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस। जो सेल में साइटोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं और जो साइटोस्केलेटन होता है वो कई सारे फंक्शंस के थ्रू सेल में इन्वॉल्व होता है। सच एज जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा, मोटिलिटी हो जाएगी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन होता है उसका जो है मेन फंक्शन क्या होता है, वो कई सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट में, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को, और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। ठीक है, हम एक इसको कोड से याद कर सकते हैं, एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये 3M, ये जो निमोनिक है ये 3M हो जाएगा। ठीक है, तो 3M से देखिए मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, सबसे पहले जो है आपका हो जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, मोटिलिटी हो जाएगा।
और फिर जो आपका है ये आपका हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है 3M से याद कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया जो होता है वो आपका सिंगुलर वो प्लूरल फॉर्म होता है, और जो सीलियम जो होता है वो आपका प्लूरल फॉर्म होता है। सीलिया जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, और जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो आपका होता है सीलियम, सीलियम। एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला को सिंगुलर फॉर्म में फ्लैजिलम बोलते हैं, फ्लैजिला को सिंगुलर फॉर्म में फ्लैजिलम बोलते हैं। ठीक है, फ्लैजिला को सिंगुलर फॉर्म में फ्लैजिलम बोलते हैं। और आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया जो होती है वो स्मॉल होती है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either the cell और द सराउंडिंग फ्लूइड। जो सीलिया होती है वो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वर्क लाइक ओर्स की तरीके से ये वर्क करते हैं और कॉज करते हैं मूवमेंट कॉज करते हैं आइदर ऑफ द सेल के चारों तरफ जो है ये सेल के चारों तरफ ये मूवमेंट कॉज करते हैं। और सराउंडिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है सराउंडिंग में उसमें जो है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, जो फ्लैजिला होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लॉन्गर होता है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, और ये फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट में। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेज, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेज फ्लैजिला। हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन दीज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो यूकैरियोट्स में फ्लैजिला पाया जाता है वो आपका स्ट्रक्चरली जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से जो है डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम shows that they are covered with plasma membrane। जो सीलियम और जो सीलिया या फिर फ्लैजिला जो होते हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है कवर्ड होते हैं। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, जो इनके कोर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। possesses a number of microtubules, जो एक्सोनीम होते हैं इनमें कई सारे नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो होते हैं ये रन करते हैं जो पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रन करते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक पेयर सेंटर में जो है लोकेटेड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड टू एज 9+2 आर्य, 9+2 आर्य। ये यहाँ से आपका जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो सीलिया और फ्लैजिला होता है उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+2 आर्म का जो है अरेंजमेंट होता है, उसमें 9+2 आर्य का अरेंजमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर आप फिगर में हम देखते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया। ठीक है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है।
और जो पेरीफेरल साइड में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इनको जो ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ये आपका जो है 1-2 के फॉर्म में है, इसीलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो डबलेट होता है। और जो 2 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये एक पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और एक ये माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों आपस में कनेक्ट है इंटर डबलेट ब्रिज से। ये इंटर डबलेट ब्रिज से जो है आपस में कनेक्ट हैं और ये एक सेंटर में जो है पाए जाते हैं। सेंटर में जो है जो पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, A1 पेयर सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ जो है एक सीथ पाई जाती है, जिसको हम सेंट्रल सीथ बोलते हैं। ये आपका जो स्पेस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेस है। ठीक है, अब ये जो है आपका क्लियर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर जो है देखिए सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोविंग डिफरेंट पार्ट्स। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला बी वाला जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाई, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाई द ब्रिज, जो ब्रिज के द्वारा जो है, एंड आल्सो इनक्लोज्ड बाई अ सेंट्रल शीथ, जो सेंट्रल शीथ के द्वारा जो है, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, सेंट्रल शीथ के द्वारा जो है इनक्लोज होते हैं और कनेक्ट होते हैं आपस में ब्रिज के द्वारा, ब्रिजेस के द्वारा जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। और जो ब्रिज और विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल डबलेट्स, जो प्रत्येक पेरीफेरल डबलेट होता है वो जो है आपका सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक के द्वारा जो है जुड़ा होता है, जो सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़ा होता है। ये आपका जो है रेडियल स्पोक नज़र आ रहा है, ये जो है आपका रेडियल स्पोक नज़र आ रहा है। और रेडियल स्पोक से जो है ये आपका इस टाइप से ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है सेंट्रल शीथ से। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, यहाँ पर जो है हम अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे। ठीक है, और 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है इंटर डबलेट ब्रिज जो होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, इंटर डबलेट ब्रिज भी जो है कितने हो जाएंगे, 9 ही हो जाएंगे। द पेरीफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, जो पेरीफेरल जो डबलेट्स होते हैं वो आल्सो कनेक्ट होते हैं किससे, जो है लिंकर्स के द्वारा। लिंकर्स जो है किसको हम बोल रहे हैं, लिंकर्स जो है बोल रहे हैं इंटर डबलेट ब्रिज को जो है बोल रहे हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम, दोनों सीलियम और फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ये इमर्ज होते हैं किससे, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम नाम देते हैं बेसल बॉडीज़ का नाम देते हैं, उससे ये इनक्लोज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। हमारा टॉपिक आता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें जो है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, नाम देते हैं सेंट्रियोल का। 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, नाम देते हैं क्या, सेंट्रियोल का नाम देते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं ये सेंट्रोसोम 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप के, ऐसे समझिए आप, ये एक सेंट्रोसोम है और एक ये सेंट्रोसोम है, ये दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं। और ये जो है कनेक्ट होते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, द सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, बोथ आर सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई, दोनों सेंट्रियोल में जो सेंट्रोसोम होता है ये आपका एक है सेंट्रोसोम, ये आपका एक जो है ये आपका है सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रोसोम होता है, एक सेंट्रोसोम दूसरे सेंट्रोसोम के परपेंडिकुलर अरेंज होता है, ये आपका परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ ऑर्गेनाइजेशन लाइक, इनका एक का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका कार्ट व्हील लाइक
ऑर्गेनाइजेशन होता है। कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। कार्ट व्हील का मतलब होता है बैलगाड़ी के पहियों के आकार का, बैलगाड़ी के पहियों के आकार का इनका जो वो होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। ये जो है 9 इवनली स्पेस जो होता है पेरीफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन के पेरीफेरल फाइब्रिल से मिलकर के बनते हैं। ईच ऑफ पेरीफेरल फाइब्रिल इज़ अ ट्रिपलेट, जो प्रत्येक पेरीफेरल फाइब्रिल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइब्रिल इज़ अ ट्रिपलेट, प्रत्येक पेरीफेरल फाइब्रिल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, जो एडजेसेंट जो पड़ोस में जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी आपस में लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज़ आल्सो प्रोटीनेसियस एंड कॉल्ड हब, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो भी प्रोटीनेसियस होता है, उसको हम नाम देते हैं हब का, ठीक है। विच इज़ कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरीफेरल ट्रिपलेट्स, विच इज़ कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरीफेरल ट्रिपलेट्स बाई रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स के द्वारा जो है मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो रेडियल स्पोक होते हैं वो बने होते हैं किससे, प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, जो सेंट्रियोल होते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीज़न इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो है सेल डिवीज़न के दौरान जो है ये स्पिंडल apparatus स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं मेटाफेज फेज हम देखेंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, वो जो है क्रोमेटिड से जो है जा कर के जुड़ जाते हैं, फिर जो है वापस आते हैं, मतलब उस टाइम पे जो है सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो वहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, तो उस टाइम पे जो है ये घटना चलती है। हम लोग ये आपका चैप्टर जो आपका आएगा चैप्टर 10 जो आएगा, जो 10 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में जो है और अब जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोगों को जो है पढ़ना है न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस जो है आपका बड़ा टॉपिक है, इसीलिए जो है न्यूक्लियस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूक्लियस का टॉपिक मिलेगा। और तब तक के लिए आज इतना ही। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जो है आपकी जो है कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट करिए। अगर कोई भी आपको जो है परेशानी आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, श्योरली हम उसका जो है आंसर देंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।